मेरा नाम अनुज है और यह कहानी उस डरावनी रात की है जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। बात 2018 की है। हमारी 6 सदस्यीय टीम बस्तर के घने जंगलों में एक गोपनीय ऑपरेशन पर थी। रात के 2:30 बजे थे जब आसमान फटा और ऐसी बारिश शुरू हुई कि 10 कदम आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हमारी जीप कीचड़ में धंस गई। रेडियो सिग्नल मर चुके थे। ड्राइवर मोहन ने सुझाव दिया, अनुज सर, यहां से 3 किलोमीटर दूर एक पुराना ढाबा है, रुक जाई तो बेहतर होगा। बारिश में भीगते हुए हम पैदल चले। लगभग 40 मिनट बाद हमें एक टिमटिमाती पीली रोशनी दिखाई दी। वहां एक अर्ध टूटा ढांचा खड़ा था जिसके बाहर जंग लगा बोर्ड लटक रहा था, पहला ढाबा, 1962 से आपकी सेवा में। अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति चूल्हे के पास बैठा था। वह हमें देखकर उठा और बिना कुछ पूछे बोला, अंदर आओ अनुज, बारिश में भीग गए होगे। मैं स्तब्ध रह गया। आप मुझे कैसे जानते हो? वह मुस्कुराया जिसमें कोई खुशी नहीं थी। मैं सबको जानता हूं जो यहां आते हैं, बैठो, चाय बनाता हूं। हम बैठ गए। मेरी नजर दीवार पर टंगी एक बड़ी काले सफेद तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में यही ढाबा था और उसके सामने 6 सैनिक खड़े थे। उनकी वर्दी पुराने जमाने की थी, शायद 1960 के दशक की। पर एक सैनिक का चेहरा, वह मेरे जैसा था, बिल्कुल मेरा चेहरा। मेरे माथे पर तिल तक वही था। मैंने चिल्लाकर अपने साथियों को बुलाया। सबने तस्वीर देखी। हर एक ने उसमें खुद को पहचाना। हवलदार, रघुवीर, राजेश, कमल, मोहन, सूर्यकांत, सभी वहां मौजूद थे। पर तस्वीर बहुत पुरानी थी। ये क्या मजाक है? रघुवीर ने गुस्से से पूछा। बूढ़ा चाय लेकर आया। कोई मजाक नहीं, ये तस्वीर 1962 की है, जब पहली बार यह ढाबा बना था। पर हम इसमें कैसे? मैंने पूछा। क्योंकि तुम सब यहां फंस चुके हो। बूढ़े ने अपनी भावहीन आंखें मेरी तरफ घुमाई। ये ढाबा एक जाल है। जो भी अंदर आता है बाहर नहीं जा सकता, सिवाय इसके कि कोई मेरी जगह ले ले। हमने उसकी बात को नजरअंदाज किया। राजेश और कमल ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। दरवाजा खुला था, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने की कोशिश करते, एक अदृश्य दीवार से टकरा जाते। यह दीवार पारदर्शी थी लेकिन ठोस। मोहन ने अपनी राइफल के बट से वार किया तो एक धातु जैसी आवाज आई, पर दरवाजा खुला ही रहा। दीवार तोड़ते हैं, सूर्यकांत ने सुझाव दिया। हमने ढाबे की पिछली दीवार पर वार किया, मेज और कुर्सियों से भी, पर दीवार पर एक खरोंच तक नहीं आई। ये साधारण मिट्टी या ईंट की नहीं लग रही थी। तुम व्यर्थ प्रयास कर रहे हो, बूढ़े ने कहा। सुनो मेरी कहानी। 1962 में युद्ध के दौरान 6 सैनिक यहां फंसे थे। उनमें से एक ने भूख और पागलपन में दूसरों को मार डाला और फिर खुदकुशी कर ली। उनकी आत्माएं इस स्थान पर कब्जा कर ली। एक श्राप बन गया। तब से यह ढाबा एक जाल है। मैं उस टीम का लेफ्टिनेंट था और मुझे यह श्राप मिला कि मैं इसका रखवाला बनूं, जब तक कोई मेरी जगह नहीं लेता। हम पर विश्वास नहीं होता, मैंने कहा। फिर स्वयं देख लो, बूढ़े ने तस्वीर की तरफ इशारा किया। तस्वीर अब बदल रही थी। उसमें हमारी छवियां और साफ होती जा रही थीं। हम सब मुस्कुरा रहे थे, लेकिन आंखें खाली थीं। और तभी तस्वीर से आवाजें आने लगीं। हमें बाहर निकालो, हमें आजाद करो। आवाजें पुरानी, खरखराई हुई थीं। फिर तस्वीर के फ्रेम से हाथ निकलने लगे, पतले सूखे हाथ जो हवा में तैरते हुए हमारी तरफ बढ़ रहे थे। ये क्या है? कमल चिल्लाया। तस्वीर में कैद आत्माएं, बूढ़े ने कहा। वे तुम्हें अपने साथ खींचना चाहती हैं। अब तुम्हारे पास समय कम है। तुम में से एक को मेरी जगह लेनी होगी, बाकी 5 तस्वीर में समा जाएंगे। हमने हथियार निकाले। रघुवीर ने एक हाथ पर गोली चलाई। गोली हाथ के आर पार निकल गई, पर उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। वे हाथ और तेजी से बढ़ने लगे। पहला हाथ राजेश के पैर से लिपट गया। राजेश चिल्लाया। हाथ उसकी त्वचा में घुसता जा रहा था, जैसे कोई परजीवी। हमने उसे खींचकर अलग किया, पर राजेश का पैर सुन्न हो गया था। इन्हें रोकने का कोई तरीका नहीं है, सूर्यकांत चिल्लाया। है, बूढ़े ने कहा। मेरी जगह लेने वाला इन्हें नियंत्रित कर सकता है। फैसला करो, वरना तुम सब मर जाओगे। मैंने अपने साथियों को देखा। वे डरे हुए थे। मैंने निर्णय लिया, मैं तुम्हारी जगह लूंगा। नहीं सर, रघुवीर ने विरोध किया। मैं तुम्हारा ऑफिसर हूं, यह मेरी जिम्मेदारी है। बूढ़े ने मेरा हाथ पकड़ा।
उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। तैयार हो जाओ अनुज, उसने कुछ शब्द कहे। ढाबे की हवा ठंडी हो गई। मुझे लगा जैसे मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकल रही है। मेरे हाथ झुर्रीदार होने लगे, बाल सफेद हो गए। मैं बूढ़ा हो रहा था। बूढ़ा इस बीच जवान हो रहा था। उसकी झुर्रियां गायब हो रही थीं। उसने मेरी वर्दी पहन ली। वह अब मेरे जैसा दिख रहा था। धन्यवाद अनुज, उसने कहा। अब मैं आजाद हूं। दरवाजे की अदृश्य दीवार गायब हो गई। मेरे साथी बाहर भागने लगे। रघुवीर ने पलटकर देखा। सर, जाओ, जल्दी जाओ, मैंने कहा। मेरी आवाज अब कर्कश और बूढ़ी हो चुकी थी। वे भाग गए। मैं अकेला रह गया। ढाबे की दीवार पर वह तस्वीर अब बदल चुकी थी। उसमें मेरे 5 साथी अब मुस्कुरा रहे थे और मैं ढाबे के अंदर खड़ा था। बूढ़ा हो चुका था, पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। कुछ घंटे बीते। बारिश रुक चुकी थी। मैंने चूल्हे के पास बैठकर चाय बनाई। तभी मुझे एहसास हुआ कि बूढ़े ने मुझे पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। तस्वीर से फिर आवाज आई। अनुज, तुम्हें धोखा दिया गया है। क्या मतलब? मैंने पूछा। वह जो तुम्हारी जगह लेकर गया है, वह कोई सैनिक नहीं था। वह उस पहले पागल सैनिक की आत्मा थी जिसने सबको मारा था। उसने हम सबको धोखा दिया और अब वह तुम्हारे शरीर में दुनिया में वापस जा रहा है। मेरा दिल धड़कना बंद हो गया। पर मैं तो यहां फंसा हूं। हाँ, पर एक रास्ता है। तुम भी किसी की जगह ले सकते हो। जब तक कोई नया यहां आएगा, तब तक तुम यहां रहोगे। मैंने खिड़की से बाहर देखा। सुबह होने वाली थी। दूर जंगल के रास्ते पर मैंने अपनी ही शक्ल देखी। नया अनुज मेरी वर्दी में मेरे साथियों के साथ चला जा रहा था। वह उन्हें कहीं ले जा रहा था, शायद उन्हें मारने के लिए, जैसे उसने 1962 में किया था। मैं चिल्लाया, पर आवाज नहीं निकली। मैं इस ढाबे में कैद था। अब मैं नए मेहमानों का इंतजार करूंगा और जब कोई आएगा तो मैं उसे अपनी कहानी सुनाऊंगा। शायद कोई मेरी जगह ले ले तो मैं जा सकूं अपने साथियों को बचाने। पर तब तक पहला ढाबा अपनी पीली रोशनी से राह भटके लोगों को बुलाता रहेगा और मैं यहां बैठा रहूंगा, एक बूढ़ा रखवाला जिसका असली शरीर किसी और के कब्जे में है और जो अपने ही साथियों को बचाने के लिए तरस रहा है। आज भी बस्तर के जंगलों में यदि आप रात में भटक जाएं और एक टिमटिमाती रोशनी देखें तो समझ जाइए पहला ढाबा आपका इंतजार कर रहा है और उसके अंदर एक बूढ़ा बैठा है जो आपको चाय पिलाना चाहता है और आपकी जवानी लेना चाहता है, क्योंकि मैं अनुज अपनी देह वापस पाना चाहता हूं और मैं किसी की कीमत पर भी वहां से निकलूंगा, चाहे उसके लिए मुझे तुम्हें इस जाल में फंसाना पड़े। तो दोस्तों, आज की कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अनजान सुनसान जगहों से दूर रहें, क्योंकि हर रास्ता सुरक्षित नहीं होता।